सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताया गया है कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर हम कुल मिला जुला कर 10 पॉइंट कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जितने पॉइंट उसको आप कॉपी में उतार लीजिए, या तो चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जितने भी हमने पॉइंट लिए हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, कुछ मैंने आप अपने से इंक्लूड कर लिया थोड़ा मोड़ा। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप इसे 60 नोट्स की तरह कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग कॉपी कर लिए होंगे या तो इसके साथ ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें बेसिकली इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बताया गया है कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कैसे है, और कौन कौन से डिफरेंट इसके सब पार्ट डिवाइड किए गए, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। और ये भी जानेंगे कि हम कैसे कंपेयर करते हैं, और ये भी जानेंगे कि डिफरेंट पीपल कैसे कैसे इन्वॉल्व है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। तो कुल मिला जुलाकर इससे हमें एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि कैसे होता है और वह कैसे हमारी हेल्पफुल करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में। और टर्शियरी सेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। क्यों? क्योंकि वही हमारे आने वाले फ्यूचर में वही ही रूल और डोमिनेंट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने ओवरव्यू तो ले ही लिया। दूसरा बात हम कर लेते हैं सेक्टर। तो जो हमारा सेक्टर 3 पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो अगर हम प्राइमरी की बात करें तो जो प्राइमरी हमारा सेक्टर है, इसमें बेसिकली रॉ मटेरियल जितने भी होंगे वह प्राइमरी सेक्टर के ही आएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग एग्रीकल्चर में जैसे हमारा गेहूँ हुआ, तो गेहूँ से क्या होगा, बिस्कुट बनेगा। बिस्कुट हमारा सेकेंडरी सेक्टर में चला जाएगा, और जब हम उसी से उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो वह हमारा टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमें टर्सरी सेक्टर तक पहुंचना है तो हमें प्राइमरी सेक्टर की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से ही बेसिक चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड होंगी, चाहे गेहूँ होगा, जितने भी रॉ मटेरियल होंगे बेसिकली हमें यहीं से प्रोवाइड होंगे। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसी प्रकार सेकेंडरी सेक्टर क्या है कि जो भी हमारे प्राइमरी सेक्टर से आएगा उसको हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके या इंडस्ट्रियलाइज करके उससे कुछ अच्छे गुड्स या प्रोडक्ट बना के जब बनाएंगे इंडस्ट्री में, और उसको हम टर्सरी सेक्टर मतलब यहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करेंगे बाय द मीन्स ऑफ व्हीकल्स या जितने भी अगर हमारे सोर्सेज हैं उनके माध्यम से अगर हम करेंगे तो टर्सरी सेक्टर में आएगा। इसीलिए हम टर्सरी सेक्टर क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है। और टर्सरी सेक्टर में नहीं कि केवल यही सब हो, इसमें हमारी नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी एक टर्सरी सेक्टर का ही एक देन है। तो कुल मिलाकर हमने तीनों सेक्टर समझ लिए क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट बारे में, कंपेयरिंग ऑफ 3 सेक्टर, मतलब जो हमारे तीनों सेक्टर है हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा बेसिक है जीडीपी। जीडीपी आप लोग सुनते हैं कि इंडिया की जीडीपी डाउन हो रही है, अप हो रही है। इससे जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जितने भी तीनों हमारे सेक्टर है वहाँ से जितने भी हमारे आउटपुट या जो भी प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसी को हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अथराइज करती है, और वहाँ पर निगरानी रखती है कि क्या कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। वही हमारा जीडीपी निकाली जाती है कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये आपकी जीडीपी हो गई। ठीक है, जीडीपी कौन कंट्रोल करता है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और हम बात करें इसमें एक हमारा पॉइंट था कि हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, मतलब जो हमारे सेक्टर हैं बेसिकली वह कैसे चेंज हो रहे हैं। तो पहला यही है कि अब सभी लोग टर्सरी तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, इसके कई रीज़न है। पहला तो यही रीज़न है कि वहाँ पे सेफ होता है, ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो हम आगे जानेंगे तो हम लोग किस तरह मूव कर रहे हैं। हाँ, टर्सरी सेक्टर के में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा है कि राइजिंग राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर एंड द प्रोडक्शन, मतलब जो हमारा टर्सरी सेक्टर क्यों राइज हो रहा है। पहला तो यही हम जाने कि हमारे जो हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और जितने तरीके के हमारे जैसे मान लो कहीं पर जाना, ट्रांसपोर्टेट करना है, या ट्रेड है, या टूरिज्म है, ये सब हमारे टर्सरी सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ईजी इसलिए होता है क्योंकि देखिए इतना अच्छा मान लीजिए खेत में आप काम करें तो बहुत
देखिए बहुत बहुत फिजिकली हमें मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम तरीके काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमें मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखिए अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इससे होगा कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट आप लोगों को मिलता है, ठीक है। और देखिए एक रीज़न ये है कि ग्रेटर इंक्रीज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। देखिए जैसे जो हमें टर्सरी सेक्टर हमारा ग्रो हो रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम कंज्यूम करें। जब कंज्यूम करें तो हमारे प्राइमरी सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइमरी सेक्टर का भी भला होगा। यानी अगर हमारा टर्सरी सेक्टर ग्रोथ होगा तो हमारे तीनों को साइमल्टेनियसली ग्रोथ हो, क्योंकि ये एक चेन की तरह है, ठीक है। एक ग्रो होगा तो दूसरा भी ग्रो होगा, दूसरा ग्रो होगा तीसरा भी ग्रो होगा। यानी एक दूसरे के ही एक सब पार्ट है, इकोसिस्टम बनाया गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एक इकोसिस्टम की तरह है, ठीक है। और हम बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट बारे इनकम लेवल है, मतलब इनकम लेवल राइज हो जाएगा ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन से। इसमें हमें देखिए थोड़ा सा हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें फ़ायदा। क्यों? मैंने बस खरीद लिया 10 साल चलाए तो बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन वही बात खेत में तो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कई बार लगाना, हर 3 महीने 4 महीने इन्वेस्टमेंट करना आता है। लेकिन जो हमारा टर्सरी सेक्टर है उसमें हम केवल एक बार भी इन्वेस्टमेंट कर दे तो हमारा काम हो जाता है। और बात करें कि न्यू सर्विस इन आईटी सेक्टर, मतलब जो हमारा आईटी सेक्टर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन मतलब वही कि देखिए हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं तो ये भी एक कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये भी हमारे डेवलपमेंट में ही आ रहा है। इसमें कोई हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम आईटी सेक्टर हमारा एक नया चीज़ें आ रहा है। कुछ दिनों में तो जो हमारा एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। टर्सरी सेक्टर से देखिए यही फायदा कि जितनी भी डेवलप कंट्री है फुल्ली, उसमें टर्सरी सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि वेयर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। तो हमारे जितने भी मोस्ट पीपल कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। आप लोग समझ आ रहा है ना? तो देखिए कि हमारे से ज़्यादा पीपल का इस समय हमारे सबसे ज़्यादा पीपल कम से बहुत 80% लोग हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर जो हमारा है पुश्तैनी है, इस वजह से सभी लोग उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। एजुकेशन कम है कि नहीं समझ पाते, टर्सरी सेक्टर में अगर जाएंगे तो हो जाएगा। दूसरा बात कि वहाँ पे देखिए इन्वॉल्व तो ठीक है, लेकिन फिर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दूसरे तरीके का हमने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, एक डिसगाइस्ड मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक खेत है, उसमें रिक्वायरमेंट है 5 लोगों की, ठीक है। लगे हैं 10 लोग, सॉरी लगे हैं, हाँ मान लीजिए 10 ही लोग लगे हैं, तो 5 लोग भी फालतू का लगे हैं ना। अगर यही 5 लोग जाके कहीं पर अगर दूसरी जगह काम करें तो फ़ायदा होगा कि नहीं? थोड़ा इनकम आएगा तो वहाँ की उसकी कंडीशन अच्छी होगी, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा। और दूसरा होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन मतलब कि मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ज़्यादा शिक्षित है लेकिन उसे सही समय पर जॉब नहीं मिला, तो वह भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। तो देखिए हमने प्रॉब्लम को डिस्कस कर ली कि अनएम्प्लॉयमेंट एक हमारी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉय, ठीक है। तो पहला कि हम देखिए हमारे जितने भी पर्सन थे हमारे लोकली इन्वॉल्व हैं, तो हम उनको जो एक व्यक्ति हमारा या जो 5 व्यक्ति एक्सेस है वो दूसरी जगह काम करेगा तो अपने घर की कंडीशन सुधार लेगा। दूसरी बात कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट करती है कि देखिए कई तरीके की स्कीम लागू करते हैं। नरेगा है कि नरेगा क्या होता है कि हमें कम से कम 100 दिन हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। यह पहले 100-200 डिस्ट्रिक्ट का था लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ गया, ठीक है। तो कुल मिला कर नरेगा हमारा एक प्रोवाइड कर देता है फैसिलिटी या इंटरमीडिएट की, जो हमारी जो हमारी रूरल लोग हैं उनका थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए। और गवर्नमेंट जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर फोकस कर रही है। इससे होगा क्या कि जितने ज़्यादा हम एजुकेटेड होंगे उतने ज़्यादा हम टर्सरी सेक्टर की तरफ मूव करेंगे। जब ज़्यादा टर्सरी सेक्टर की तरफ मूव करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि 7 पॉइंट के बारे में। यहाँ तक आप लोग समझ जाना। तो हम बात करें डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड की बात करें कि हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है इसमें बेसिकली होता है क्या है कि
अगर किसी मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें कोई फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट लागू है, यानी गवर्नमेंट को जितने बेसिक एक्ट है वो सब लागू, सब पालन होता है। यानी मान लीजिए सैलरी मान लीजिए 25 को सबको मिलती है, तो हर महीने चाहे कोई भी कंडीशन हो, हर महीने सबके बैंक में 25 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाए पैसा, तो अच्छी बात है, ठीक है। और इसी प्रकार कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे और कोई अदर फैसिलिटी मतलब उनको अगर इनके पर्सनल लोन उनसे रिलेटेड सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो वह कौन सी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, यानी गवर्नमेंट के बेसिक रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। और मान लीजिए तीसरा बात कि सबको ही एक समान वेतन मिले, जिस उस कैटेगरी वाले 500 रुपये पर महीने तो सबको मिले। लेकिन अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज वाले में, इसका जस्ट पूरा अपोजिट है। जैसे मान लीजिए कभी 25 तारीख को तनख्वाह आएगी या सैलरी आएगी, तो कभी 30 को आएगी, ठीक है, कभी आएगी ही नहीं, एक महीने गैप हो जाएगा। और दूसरा कि यहाँ पे सबको 500 मिलता है, यहाँ पर 300 मिलेगा, 350 मिलेगा, ठीक है। तीसरा बात की न तो कोई हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, न तो कोई वेज प्रोवाइड होगा, ठीक है, और कोई भी इंश्योरेंस भी नहीं प्रोवाइड होगा। तो कुल मिला जुलाकर जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है वह उसमें बेसिकली पूरी तरीके से सिस्टमेटिक होता है। उसमें वहाँ पर जो जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनका शोषण नहीं होता और उनको हर तरीके की मिनिमम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लिंक रहें। और हाँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइज वाले में हम निकाल भी नहीं सकते किसी को, जब वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट होता है 5 साल 10 साल का, ठीक है। तो बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कि हम जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहला तो हमारा बेसिक वही है कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। जब एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड होगा तो वो अपने राइट्स को समझेंगे, उनके फंडामेंटल क्या राइट्स हैं, क्या डिफरेंट उनकी फैकल्टी हैं, उनके बारे में जानेंगे। दूसरी बात की गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशन लागू करे सभी कंपनियों के लिए, ताकि किसी का भी शोषण ना हो सके और सबका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। और ये भी कुछ फिक्स क्राइटेरिया निकाले, कोई व्यक्ति को आप नहीं निकाल सकते, या तो कम मिनिमम तो इतने साल तक आप लोगों को काम लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी जाए। और चौथी बात की मिनिमम वेज भी डिसाइड करे कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो मान लीजिए 500 है तो उसे 500 ही प्रोवाइड किया जाए, किसी को उसकी कास्ट, उसकी जेंडर, उसके कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, ठीक है। वेज मतलब सबको 700 या 500 प्रोवाइड कर रहे हैं तो 500 ही प्रोवाइड करें, ठीक है। देखिए ये हमने जान लिया कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम देखिए थोड़ा सा हमारा जो सेक्टर है और सब पार्ट में डिवाइड कौन सा है कि इन द ओनरशिप की टर्म में हम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो हमारा है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर मतलब जैसे जो गवर्नमेंट फुल्ली कंट्रोल हो, मतलब जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन वाले गवर्नमेंट बैंक हाँ जैसे यूनियन बैंक है, आरबीआई है, ये सब क्या है, हाँ ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें सबकी सैलरी फिक्स होती है सबको। इसमें देखिए इनका यहाँ पे जितने अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें कुछ इनका परसेंटेज नहीं होता कि इनका काम होता है कि काम करें और जाएं। लेकिन वही बात करें कि प्राइवेट सेक्टर में तो यहाँ पार्टनरशिप पर होता है काम। अगर कोई इंडस्ट्री खोला किसी दो व्यक्ति ने मिलकर, किसी ने 50% अपना पैसा लगाया, किसी ने 20% लगाया और किसी ने 10%, तो यहाँ पर पार्टनरशिप से होता है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक फुल्ली गवर्नमेंट होता है और इसमें वही लोग डिसाइड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर हमारा जो है हेल्पफुल होता है डेवलपमेंट करने, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24 आवर काम होता है, तो नाइट शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है, और यहाँ पर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पर बात करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे जो पब्लिक वाले हैं उसमें गवर्नमेंट हमें हेल्थ, एजुकेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता है लेकिन थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है। तो कुल मिला जुलाकर हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जब मिल के काम करते हैं तो वही ये हमारे ओनरशिप के बेसिस पर डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब तक हमने 10 पॉइंट बात करते हैं कि कंक्लूजन, इस चैप्टर का हमें कंक्लूजन आप लोग समझ में। इस चैप्टर में देखिए हमने क्या क्या सीख लिया कि इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कैसी है, ठीक है, और कितने सेक्टर डिवाइड है, हमें प्राइमरी सेक्टर डिवाइड है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर डिवाइड है, और जीडीपी क्या ये भी हमने जान लिया, जीडीपी क्या होती है बेसिकली। और ये भी जान लिया कि धीरे धीरे टर्शियरी सेक्टर क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्या क्या उसके डिफरेंट क्राइटेरिया और फोकस मेन रूप से, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर आप लोगों ने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर सेकंड का 200 पॉइंट कॉपी कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है।
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं चाहूँ, चलिए मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट पर मैसेज कर दूंगा, सारे जितने भी नोट्स हैं बच्चों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आ गया। अगर वीडियो पसंद, चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक भी दबा दीजिए।